Hi everyone, this is Gurmeet Chaudhary. I am Iqbal Khan and you're watching us on फिल्मी बीट। Keep watching. पहले डर लग रहा था। पहले ये डर था कि ओटीटी करूंगा क्या। मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें, क्योंकि ये जो अंदर का जो कीड़ा था एक्शन का, ये कभी नहीं किया है। ये तो जो घर में करते हैं वही कर रहा था। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि चोट लगती है, लेकिन आप वो जाहिर नहीं करते। वहां पे मेरे शोल्डर में बहुत जबरदस्त चोट लगी। करीबन 10-20 दिन मैं पेन किलर्स पे था। एक्शन हीरो बनना है तो बॉस चोट तो लगती रहेगी। कि अभी तक तो एक मैच भी नहीं जीते, वो वायरल हो गया। इतने सालों में एक क्रिकेट मैच में तो हरा नहीं पाए, मैं देश को हराने चले हूँ। हमारे इंडिया के जीतने से ये डायलॉग भी काफी पॉपुलर हो गया। इसमें कोई कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हम। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कंट्री को कुछ टारगेट बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को ऐसा कुछ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा कि आई वोंट से बचपन से, बट मैं अपने टीनेज से देखते आ रहा हूँ। मैं अभी बुढ़ा लगने लग रहा हूँ, बट दे आर स्टिल लुकिंग फिट, हैंडसम एंड आई थिंक यंग ऑल्सो। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट गुरमीत एंड इकबाल हु आर हियर विद अस टुडे। हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट्स ऑफिस। Thank you for having us. Thank you so much. So, of course, today we're going to talk about their upcoming web series, Commander Karan Saxena. So, I would of course like to first start by asking you this, Gurmeet. OTT debut, जब इतने साल पहले में भी टीवी में आओगे, फिर बॉलीवुड डेब्यू, OTT डेब्यू, क्या नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, क्या फील हो रहा है आपको कि एक नई जर्नी शुरू होने वाली है? एक्चुअली एक्साइटमेंट है। फ्रैंकली पहले डर लग रहा था। पहले ये डर था कि ओटीटी करूंगा क्या। हाँ, आप मेरा हमेशा ये मानना है कि कुछ भी पहला हो थोड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। जब हमने शूट कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, टीजर आ गया, अभी ट्रेलर आने वाला है, या इनफैक्ट ट्रेलर आ चुका होगा, तो एक्साइटमेंट है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें, क्योंकि ये जो अंदर का जो कीड़ा था एक्शन का, ये कभी नहीं किया है। हाँ। और एक्शन बचपन से ही करता आया हूँ, तो ये जो मौका मिला इंस्टाग्राम पे तो देखते थे। राइट, यू नो इकबाल, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, दैट इनके कैरेक्टर का नाम तो ऑफ कोर्स कमांडर करण सक्सेना है। व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लेइंग, हमें टीजर में एक ग्लिम्स आपका भी मिल जाता है। सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर कैरेक्टर। So basically, as you know, the name of the show is Commander Karan Saxena. जी, So Karan Saxena is throughout the show trying to solve something, and he's trying to save the country. या So the name of my character is Nasir. So that's his biggest hindrance, which he's fighting with throughout the show. We don't really get to spend too much time together, but whatever we do, it is quite powerful and explosive. राइट, यू नो जैसे यू नो बी इट टेलीविजन और द मूवीज दैट यू गाइस हैव डन, वो एक बहुत ही चॉकलेट बॉय वाला रोल आपको मिला था, बट डूइंग एक्शन, इज इट डिफिकल्ट ऑन स्क्रीन एक्शन? ये तो जो घर में करते हैं वही कर रहा था। फोन के बदले बड़े कैमरा था। Action is always, I see, it's never easy. If you're alone and doing a lot of things, then it's different. Like for example, we had one big action sequence where it's impossible not to get hurt. It is impossible. There is not that you break your legs and bones and everything, but it's not easy. It's not easy, and I can vouch that for somebody Gurmeet, who is so into it and almost everyday kind of thing. For him also, Yeah. it is tough. True. For me, for me also, definitely. If it's tough for him, then definitely tough for me. It takes a lot of energy, and the I don't know, the worst thing or the best thing, that there's not always just one take, So sometimes if the action sequence is big, या and that big action sequence can be, for example, 5 minutes, and you're shooting that for the entire day. And that one day, if you are not healthy or fit, you are राइट, गुरमीत, व्हाट डू यू हैव टू से? आई एग्री। एक्शन में सबसे पहले तो बहुत चोट लगती है, और जब आप एक्शन हीरो होते हो और जब सेट पे आपको लोग देखते हैं कि यार ये स्टंट तो अच्छा करता है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चोट लगती है, लेकिन आप वो जाहिर नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि सेट पे जब आप हीरो होते हो तभी आपको ऑडियंस भी हीरो मानेगी। तो मुझे याद है इकबाल भाई, जब हम एक्शन सीक्वेंस, हमारा जो क्लाइमैक्स कर रहे थे और बाकी जो एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, वहाँ पे मेरे शोल्डर में बहुत ज़बरदस्त चोट लगी।
उसके बाद उसकी राइट में लगी, उसके बाद लेफ्ट में लगी। करीबन 10-20 दिन मैं पेन किलर्स पे था और मैं लगातार एक्शन सीक्वेंस कर रहा था, और 20 दिन में मुझे लगता है कि मैंने 10-12 दिन हमने शूट किया, हम बात भी कर रहे थे, और मैं पेन किलर पे था, और मैं वैन में पेन किलर लेता था, वार्म अप करता था, अपने डॉक्टर से बात करता था, पैकअप होने के बाद मैं फिजियो के पास जाता था, और शूटिंग होने से पहले मैं फिजियो के पास जाता था, और जिम भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बेयर बॉडी भी शॉर्ट्स है, और एक्शन मतलब आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं किया। Correct. मुझे लगता है कि चाहे वो सेकंड फ्लोर से जंप मारना हो, मुझे जो भी अंदर जो भी आता था एक्शन सब मैंने कर दिया, वो सारी स्पेन के साथ किया। तो आई थिंक ये होता है यार। मैं जब घर पे बैठा हुआ था, मुझे देवीना ने एक्चुअली बहुत अच्छी बात कही कि एक्शन हीरो बनना है तो बॉस चोट तो लगती रहेगी। Right. You know, of course, I would like to know कि when the teaser came out, वो जो डायलॉग था कि अभी तक तो एक मैच भी नहीं जीते, वो वायरल हो गया। कभी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रिस्पॉन्स लाइक दैट डायलॉग विल गो सो मच आउट? मतलब मैं इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स देख रहा हूँ, लोग एक्चुअली अभी मैच भी चल रही थी तो उसकी भी बात होगी, बहुत परफेक्टली मैच हुआ। सोचा था कि इतना वायरल हो जाएगा? वायरल से पहले ये सोच रहा था, जब मैच चल रहा था, जब इंडिया की बैटिंग आई, हाँ। तो मुझे लगा कि पता नहीं अभी इंडिया हार ना जाए, क्योंकि शुरुआती दौर पे विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए थे, और अगले दिन ही टीजर आने वाला था, और टीजर था ही वो डायलॉग पे डिपेंड करता था, क्योंकि 30 सेकंड का डायलॉग ही था, और अब मैं शूट भी कर रहा था, और वहाँ पे बहुत टक्कर की लड़ाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन फाइनली इंडिया लास्ट के एक ओवर में भी लग रहा था कि हम हार ही जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि अब टीजर तो कल शायद आने वाला नहीं है, क्योंकि ये डायलॉग के साथ कैसे ही होगा। बट मैच है यार, ये तो होता ही रहता, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हमारे इंडिया के जीतने से ये डायलॉग भी काफ़ी पॉपुलर हो गया। You know, of course, I would like to know कि जब टीजर है, of course, your fans, both of your fans are very excited. But there's a section of people जो comment में of course कह रहे हैं कि you know सिर्फ इंडिया पाकिस्तानी दिखाना है हर एक चीज़ में, and you know it's not just for your web series, because I go and watch a lot of movies also, तो उनके भी comments वगैरह मैं देखता हूँ, तो they have this thing कि you know भी हर एक चीज़ में इंडिया पाकिस्तानी डाल रहे हैं। Do you think that ये जो concept है वो ज़्यादा explore कर दिया है मेकर्स ने? ये डिपेंड करता है, एक्सप्लोर लोग देखना भी पसंद करते हैं। देखिए, हम इंडस्ट्री में वही चीज़ बनाते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं, और अगर नॉर्मली भी देखें तो वो होता ही रहता है हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे जब श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हो ही रही हैं, तो उसी मुद्दे पे फिल्में बनती, उसी मुद्दे पे सीरीज़ बनती है। और हमारी सीरीज़ का देखिए, हमारा मोटो ये नहीं था कि हमें दिखाना है इंडिया पाकिस्तान या ऐसा दिखाना है, हमें ये दिखाना था कि एक देशभक्त जो कमांडर करण सक्सेना है, वो अपनी माँ को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, वो अकेले अपने देश को बचाने निकला है। तो आई थिंक ये हर नौजवान की कहानी है। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग, मैं खुद पर्सनली, आप मेरे बारे में बात करोगे, गुरमीत चौधरी के बारे में बात करोगे, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। मैं एक्चुअली देश के बारे में सोचता हूँ, मैं एक्चुअली अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ। मैं एक्चुअली अगर गाड़ी में रहता हूँ, अगर किसी को मुझे चोट या एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं उतर के उसकी मदद करूँगा, चाहे मैं कहीं भी, कितनी भी बड़ी मीटिंग में हो, कहीं भी जाना हो, मैं सबसे पहले वो करता हूँ। मेरा फाउंडेशन है गुरमीत चौधरी फाउंडेशन, हम वैसा कर रहे होते हैं। तो आई थिंक हमारे ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, तो ऐसे ही स्टोरी बनती रहेंगी जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। What do you have to say about it? हमारा शो ना एक मासी शो है, ठीक है, ये एक मासी शो है। इसमें कोई कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हम। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कंट्री को कुछ टारगेट बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को ऐसा कुछ नहीं है। ये शो हर कोई इंसान देख सकता है, बस हर कोई इंसान है। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस शो में कुछ ऐसा है जिसको कोई भी बुरा माना जाए। जो भी है एक स्पोर्टी चीज़ में इंसान को ले लेना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे शो में ऐसा कुछ उस लेवल का है कि इंसान एजेंडा वाला कुछ नहीं है। हाँ, राइट, ये आपने एकदम सही कहा कि एजेंडा नहीं है, कमर्शियल सीरीज है। डायलॉग बाजी, जैसे आपने बोला टीजर में एक डायलॉग था, उसमें एक और डायलॉग भी था, जब कमांडर आता है तो बवंडर आता है। ऐसे डायलॉग बाजी, ये एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे आप फैमिली के साथ, लड़के लड़कियां सब बैठ के इंजॉय कर सकते हो। फाइट सीक्वेंस है, डायलॉग बाजी है, रोमांस है, फुल मसाले वाला जो सीरीज होता है। आप बैठो और 18-20 मिनट का एक एपिसोड है, तो हर एक फ्रेम इंटरेस्टिंग है। You know, of course, you both come from television background. I know that you started first with movies and then you shifted to television. But a lot of people have spoken that उनके लिए वो TV एक्टर का जो स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक करके to get work in films और OTT has been difficult. क्या आप लोग के लिए भी वो difficult था? यार डिफ़िकल्ट तो कोई भी चीज़ आसान तो है नहीं, डिफ़िकल्ट तो होता ही है। ऑफ कोर्स आज जो भी हो, मुझे लगता है कि टेलीविज़न की बदौलत हूँ, मुझे इतना प्यार मोहब्बत
नेम फेम मनी सब टेलीविज़न से मिला और वहाँ से फिल्मों की जर्नी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि जब आप टेलीविज़न करते हो तो पहले, अभी तो ऐसा है नहीं, पहले ऐसे होता था जब भी मैं मीटिंग में जाता था प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के पास तो बोलते थे कि टीवी स्टार हो, आपको तो टीवी में फ्री में देखते हैं, हम आपके सभी पूरी फैमिली फ़ैन हैं, लेकिन आपको पिक्चर हॉल में कैसे आएंगे देखने। एक टैबू था, लेकिन वो बहुत हद तक वो मिट चुका है। उसके बाद वो जो जंप था वो बहुत डिफिकल्ट था, मतलब पहली फिल्म तक आने का डिफिकल्ट था, लेकिन एक बार आप आ गए, अगर आप टैलेंटेड हो तो देखिए, आप जो एक्टर जो है वो ऐसे भी एक्टिंग करता है कि टेलीविजन में ऐसी एक्टिंग करनी है, फिल्म में थोड़ी अलग करनी है, वो वैसे ही मेहनत कर रहा होता है। टफ होता है, बट एक बार अगर आप लग गए, अगर आपने काम स्टार्ट किया और अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ज़रूर छा जाओगे किसी भी मीडियम में। What about you, Iqbal? I agree with him. You know, your talent is very important and also जो रोजी रोटी देने वाला होता है ऊपर वाला होता है। तो जब बहुत लोग कहते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, नहीं होगा, ये, उससे बड़ी हंसी आती मुझे, क्योंकि वो you never know, because when God decides to give you something, and he's the best example. We'll not get into that what happened, but there was a time in his life, for example, when something didn't happen. Okay, we'll not get into that, but it just happened. Yeah. You know, somebody. Well, we'll not get into that, but You have said it thrice, now you have to. what get I'm saying is into that something did not happen. There's a project that did not happen to him. मतलब मेरे टेलीविजन करियर से स्टार्ट जी। होने से पहले एक्चुअली हम दोनों साथ में कुछ कर रहे थे, रामायण से भी पहले, जब लोगों ने मुझे देखा भी नहीं था। Wazim Fantush. No, yeah, so I will not take names, Yeah. but this big maker would sign him. Okay. And it did not happen. And it did not happen. Correct. But it happened after that. My point is when somebody says that, oh, it never happened to you, it's funny. You know, you look at him and say, अरे यार, उससे ज़्यादा थोड़ी important हो तुम बड़े। वो हो जाता है। You just have to, all you have to do is you have to be honest with your work and just walk on the right path and do the good things, yeah, that's all. And just happens for you, man. And every time somebody says to you that it'll not happen, कि TV वाला ऐसा है, वो ऐसा है, उनको बोलो जाके भाग। You know, one thing जो आप दोनों में कॉमन होगी वो है फीमेल फैन फॉलोइंग, एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि कभी किसी फैन ने कुछ क्रेजी किया आप लोग के लिए, लाइक यू वर लाइक शॉक कि अरे ऐसा कैसे कर दिया? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं इकबाल सर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हमेशा से। जब टेलीविज़न में मुझे लगता है कि हमेशा पहले लड़के बहुत ही क्लीन शेवन होते थे और बहुत घरेलू टाइप के होते थे, लेकिन ये ऐसे थे। जब इनका लॉन्च हुआ तो मुझे याद है, और जब इनका पहली बार जब मैंने प्रोमो देखा तो मुझे लगा कि यार ऐसा बनना है, मतलब इनकी आवाज़, इनकी पर्सनालिटी, और मुझे आज भी याद है वो गिटार के साथ आए थे। बोले यार ये टेलीविज़न में कौन आया, ये एक नया हीरो कौन आया है। इनका हमेशा फ़ैन रहा हूँ और हम प्रोजेक्ट साथ में करने वाले भी थे, एंड फाइनली अब जाके इतने सालों के बाद मौका मिला है। तो आई एम श्योर, मुझे लगता है इनसे पूछते हैं, इनकी मतलब फैंस तो हम लड़के भी थे, तो लड़कियों तो दूर की बात है। आप कोई क्रेजी कहानी बताइए फिर। यार मैं तो काफी सालों से सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं मेरे क्या फैन फॉलोइंग है। I really don't know. There was this, you know, I just want and pray that all the fans should be normal, and they should just love you, and it should not go to a level where जहाँ आपको डर लगे, आपको लगे कुछ वैसा ना ही हो तो बेटर है। But there was a time where there was somebody who would know exactly what I'm doing, Okay. which that was a little scary. And it just looked as if with binoculars, if somebody's just looking at you. Because I remember my brother was in town and my brother had to catch a flight and it was raining. And he said, I still have to catch a flight. So he went. So I got a message. Don't go outside, it's raining too much. Oh. Then my brother was going out. I got a message again. I told you, why are you sending your brother out? Oh shit. It's raining. So that was a little scary. So, but there are ways to, Yeah. there's cyber cell and all that. Once you get to that, these kind of things are taken care of. Scary, yeah. But I always pray that it should be very nice and good, and nobody should get a little violent about it and all that. I always pray that. And hopefully, most of that thing has always been like that. I just had one or two things like that, which is, I hope that never happens again.
गुरमीत ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? हुआ है कुछ अलग अलग, लेकिन एक कहानी है जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एक माता जी थी, शी वॉज 80+ और एक दिन मुझे वॉचमैन का कॉल आया कि वो नीचे अपने बैग लेके आई हुई और तब मेरी शादी भी होने वाली थी, हाँ। तो वो आपसे मिलना चाहती थी। तो मैं नीचे गया और उनसे मैं मिला, 80+ अच्छे फैमिली से। मुझसे शादी कर लो गुरमीत। नहीं, हम आपके साथ घर पे रहेंगे, आपकी शादी मुझे आशीर्वाद देना है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स को चंडीगढ़ की थी और उनकी फैमिली के कुछ लोग जो है मुंबई में भी थे। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी नानी को बहुत प्यार करता था जो गुजर गई। तो मुझे उनमें नानी का एक रूप दिखा, मैंने उनको 2 दिन अपने साथ घर पे रखा। उनकी फैमिली को बोला कोई बात नहीं, हाँ। अगर उनको इतना सुकून मिल रहा है मेरे साथ, मुझे भी उतना सुकून मिल रहा है। वो 2-3 दिन मेरे साथ थी, घर पे थी, शादी में भी वो रही साथ में। अरे वाह। और जब वो जा रही थी तो उन्होंने उनका एक बेटा था जो गुजर गया था एक बॉम्ब ब्लास्ट में, और उन्होंने अपने घर का जो बंगला था उनका चंडीगढ़ का, वो मेरे नाम पे करके एक वो करके वो रख के गई। और मुझे लीगली मुझे जाके वो सब कुछ हटाना पड़ा, उनको देना पड़ा, बोलना पड़ा उनको कि मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी फैमिली, उनके जो रिलेटिव्स थे मुंबई में भी थे, तो उनके पास भी मेरी बात हुई। फिर फाइनली बीच में हमारा मिलना जुलना होता रहता था और मैं बोलता था मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो एक उनका प्यार जो था, ये तो अच्छा वाला है। हाँ, हाँ। मतलब लेकिन इमोशनल भी है। और वो जब वो गुजर गई, वो उनका कॉल आ रहा था मुझे बार बार, तो मुझे लगा शायद वो बार बार कॉल कर रही होंगी कहीं। उसके बाद जब मैंने कॉल किया तो बोला कि उनका एक्सीडेंट हो गया रोड पे और वो आईसीयू में थी और वो मेरा नाम ले रही थी कि मुझे एक बार बता दो। तो उनकी फैमिली मुझे कॉल कर रही थी कि एक बार आप शायद बात कर लो तो शायद वो हाँ। बच जाए। और मुझे दिल में अब तक वो एक अंदर से वो है कि अगर मैं काश वो फ़ोन उठाता शायद ऐसा कुछ हो जाता। तो ये सारी चीज़ें यार डिस्टर्ब करती हैं। मतलब जैसा आपने कहा कि कुछ चीज़ें फैंस आपकी भी फैमिली बन जाती हैं और जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको भी बुरा लगता है। वापस कह रही थी आप बहुत इमोशनल स्टोरी हाँ, हाँ, हाँ। है। यू नो एक बार जैसे इन्होंने कहा कि we still remember, we still have that glimpse of you being in कैसा ये प्यार है टाइटल ट्रैक अभी भी लोग YouTube पे और इंस्टा रील्स पे चलते रहता है। So जब मैंने किया होगा पता था कि like around 2 decades now for that show, but still people remember you for that। कभी सोचा था कि इतना ये लेगेसी हो जाएगी, कितनी बड़ी चीज हो जाएगी वो शो? Boss, I had signed the show, I had to pay next month's rent. ऐसे अगले महीने का रेंट पे करना है, कर लो। It just happened. I never thought that it will become like that. For at that time, it was like survival. So I guess once you, God also wants you to just leave things up to Him, Yeah. because He always has a better plan for us. So when you leave it up to Him, either you do it yourself and it becomes awesome, Yeah. or He'll make sure that you leave it to Him. So His plan is always the best. My plan was next month's rent. His plan was something else. His plan is always better. Correct. Of course, before I wrap up this Q&A, I want to know what's happening next. ये show तो है ही, but और कौन से projects पे you guys are working? Yeah. Yeah, there's nothing yet that I have signed, so I can't say anything right now. It's just this, and that's it. Any plans of कैसा है प्यार है season 2 maybe on OTT? आपको वापस हम Yeah. गिटार में देख सके? as a rockstar? I'll go and meet Ekta and tell her. Somebody has to tell her to make a sequel, definitely. Yeah, I think I'm going to do that. Yes. I keep thinking that I must meet her and tell her that this is what we should do. Correct. Not a bad idea. मेरे को भी दे देना इसके कि मैंने आइडिया दिया था credit हाँ, को। हाँ। Absolutely. हम सभी चाहते हैं सीजन 2 आए। I hope, yes. Why not? What about you, Gurmeet? वेल अभी यार OTT का डेब्यू है तो अभी हम 15 दिन तो पूरा इसके प्रमोशन में लगेंगे। काफ़ी कुछ करना है। टीज़र क्योंकि आपने बोला काफ़ी हाँ। हिट हो गया, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है और रिलीज़ होने के बाद भी OTT पे मैंने सुना है कि और भी प्रमोशन करना पड़ता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्रमोशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये वक्त होता है जहाँ पे आप अपने बारे में, दिल के बारे में आप लोगों के सामने रख सकते हो। लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपसे मिलने का मौका मिलता है और कुछ और इंटरेस्टिंग ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया है। उसके बारे में ये सही जगह नहीं है, सही टाइम नहीं है बताने का, बट वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। लेकिन वो देख लिया है सबने. You can take the name. हाँ, दे सकते I हैं, बोल think so. सकते हैं। सबने देखा है. हाँ हाँ, तो मैं अभी नेक्स्ट ये काली काली आंखें Yeah. कर रहा हूँ
और उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। राइट और एक चीज जो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो नहीं होगा, मैं फैंस का क्वेश्चन समझ के आपको पूछ रहा हूँ। महाराणा प्रताप का अपडेट सबको चाहिए। आई मीन कमेंट्स भरे पड़े हैं। आई नो हमें भी जानना है, हमें भी पता करना है, क्योंकि जानते हो कि जो हमारे आदरणीय जो हमारे डायरेक्टर थे नितिन देसाई सर, वो इस दुनिया में नहीं Yes. रहे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मतलब मुझे तो बहुत ही बड़ा ऐसा उनके साथ मैं 8-9 महीने से लगातार उनके साथ था और ऐसा सुनने को मिला। तो उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ और टाइम के बाद हम इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। Right. Correct. So as I said, I'm done with my Q&A. हम थोड़ा segment करेंगे, which is like who's most likely to. I'm going to give an option और आप लोग को बताना कि आप दोनों में से कौन वो ऐसे कर सकता है। Okay, so who's most likely to come late on the set? ये तो हमेशा टाइम पे रहते हैं मुझे लगता है। मैं भी, हम दोनों We both come on time. हाँ। Time, okay. Always be on the phone. Who's most likely to be always be on the phone? None of you. फोन पे तो एक्चुअली हमें मौका ही नहीं मिला कभी। सेट पे हाँ। हम आते हैं तो इतना कमांडर वाला ही फील होता है। फोन कब मिलता है पता नहीं चलता। Okay, who's most likely to flirt with a co-star? Like अभी नहीं, maybe पहले। एक्चुअली हम दोनों कमिटेड थे ना। आप पहले जब से। मुझे एक बात बताओ, अगर होगा भी तो बोलेगा तुम? बताएंगे। अरे but वो भी ऑन स्क्रीन। हाँ, कब इल है। okay, get drunk at a party. I don't drink. None of you. Okay. ये मेरा गेम खत्म He's हो gonna throw his phone away. ये सोचा कि ये दो इतने शरीफ लोगों को कहाँ से बता दिया। Okay, maybe आगे देखते हैं। Dance their heart out at a party. हाँ, ये करता हूँ मैं। ये मैं डांस को छोड़ के कुछ भी कर लूंगा। डांस Okay, argue with the director on creative differences. I do sometimes. You do? Okay. To play a prank on the co-star. You do it, okay. To give more takes. Who's most likely to give more takes? Or someone who's like, director ने okay बोल दिया पर फिर भी like सर एक और कर लो. एक और लेते सर, एक और। Okay. Who's most likely to forget their wives' birthdays and wedding anniversaries? मैं तो गलती भी नहीं कर सकता। चलो पीछे वाले आंसर्स का मुझे कुछ तो जवाब मिल गया, आगे तो मेरा फ्लॉपी हो गया था गेम। So it was lovely chatting with you guys. All the best for the series and thank you so much for being with us. Thank you. Thank you very for much. having us. Thank you. God bless. Thank you.